टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक तेरे आगे सब सुना लागे ना तेरे जैसा कोई और हो पिया रे, रंग दे ओ पिया रे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे, जिया रे। जल्दी कर। बॉस क्या हुआ? उमर खान ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, किसी वक्त भी पुलिस यहाँ आ सकती है। जल्दी से उसको खोल, जल्दी कर। चल। देखो, उमर खान को पता चल गया, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा और ना ही पुलिस। इसे खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जल्दी चल, वरना यहीं के यहीं तुझे मैं गोली मार दूंगा। चल, चलो, जल्दी कर। आ गया। So you want to be my new manager? क्या नाम है तुम्हारा? आफरीन बेग। ये नाम कहीं सुना है मैंने। Anyway, मेरा कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट है? कोई भी नहीं। तुम अब कौन सा नया सीन क्रिएट करने आई हो तुम? आप प्लीज कुछ पहन लीजिए। यू गेटिंग अनकंफर्टेबल। यू नो वॉट, मेरी फीमेल फैंस मुझे इस तरह से देखने के लिए मरती हैं मुझ पे। बट यू आर सो मिडिल क्लास, आई नो, बट एक्चुअली ड्रामा क्वीन। आई एम जस्ट सरप्राइज टू नो, जो इंसान कल तक लोगों का बुरा रोल मॉडल था, यंगस्टर्स को खराब कर रहा था, एंड एक्चुअली बहुत बुरा इंसान था, आज उसी इंसान की मैनेजर बनना चाहती हैं। आई थिंक यू चेंज योर माइंड। मेरे साथ मिलके लोगों को खराब करने का इरादा है आपका, है ना? ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर राजा। मिस आफरीन बेग, मुझे आपसे कुछ सुनना नहीं है। यू हैव ऑलरेडी सेड इनफ। मीडिया में काफी कुछ सुन चुका हूं मैं अपने बारे में। न्यूज़ देखी थी मैंने। आई थिंक दिस इज द मोमेंट आई शुड कैप्चर एंड आई शुड गो लाइव, है ना? फैंस को भी तो पता चले कि कौन आया घर में। जस्ट अ मिनट। ओके, वी आर गोइंग लाइव नाउ। आरंट यू एक्साइटेड? I think you are. Okay, we are live. Hello hip hopper and rock and rollers. This is Azan Ali Khan and I am here to tell you कि who is in the house. My new manager. इन्हें देख के आप सरप्राइज तो हुए ना? मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था, क्योंकि जिस इंसान के लिए मैं सबसे बुरा इंसान था, सबसे घटिया, दुनिया का सबसे बदतमीज। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि क्या मुझे इनको अपना मैनेजर बनाना चाहिए या नहीं? इसके लिए आपको मुझे वोट करना पड़ेगा। प्लीज
स्टार्ट वोटिंग नाउ। सारों ने कहा कि एक्चुअली यू गॉट 0 votes। बेबी, मेरे फैंस ने तुमको रिजेक्ट कर दिया। यू आर रिजेक्टेड। यस। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या किया तुमने? आप मेरी सैलरी से डिडक्ट कर लीजिएगा। यू आर फायर्ड। अब जा सकती हैं। चलो जाओ यहां से। एक्चुअली यू कैन फायर मी। यू स्टिल हियर? तुम चीज क्या हो यार? मेरे घर में, मेरे कमरे में मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो। प्लीज जाओ यहां से। आपके फादर उमर खान ने मुझे अपॉइंट किया है। तो इसलिए मुझे कोई और फायर नहीं कर सकता। आज के बाद उस शख्स को मेरा बाप कभी मत कहना। ओके, तुम उमर खान के कहने से जाओगी ना? चलो चलो। क्या हो रहा है मरियम इस घर में? ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की मेरी मैनेजर नहीं हो सकती है। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया आप लोगों को? कैसे सो सकते हैं आप? जिस लड़की की वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा तमाशा हुआ, उसको मेरा मैनेजर बनाना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, एक बार मरियम, सर एक बार इसका हुलिया देख लीजिए। देखिए देखिए, 21 एंगल से एक आर्टिस्ट, एक रॉक स्टार अजान अली खान की मैनेजर लग रही है। प्लीज आप देखिए। क्या प्रॉब्लम है इसके हुलिये में? दरअसल प्रॉब्लम इसके हुलिये में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। इसकी सादगी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि जो पिछले मैनेजर्स आए थे उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मरियम, honestly, like seriously, अब मेरे ये दिन आ गए, मेरी मैनेजर ये होगी। क्योंकि मुझे इससे पर्सनली कोई इशू नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है, और ना ही मैं इसका बुरा चाहता हूं। बस ये मेरी मैनेजर नहीं हो सकती। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? और हाँ, मेरे फैंस ने भी इसे एक लम्हे में रिजेक्ट कर दिया है। सो चैप्टर इज क्लोज। मैं फैसला कर चुका हूं। तुम या तुम्हारे फैंस मेरे फैसले के आगे कोई हैसियत नहीं रखते। आफरीन ही तुम्हारी मैनेजर रहेगी। अंडरस्टूड? वाह, क्या बात है आपकी सर। तुम्हें इसकी सादगी से प्रॉब्लम है ना? क्यों? तुम्हारी मामा ऐसी नहीं थी क्या? मामा को इस बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात यहाँ पे नहीं होगी। तुम्हारी मामा मेरी बीवी थी। मुझे इससे आगे कुछ बात नहीं करनी है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। तुम्हारी जिद से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला हो चुका है। अंडरस्टूड? सर, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर का माहौल खराब हो। मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी।
आई थिंक मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं आफरीन, प्लीज डोंट से दैट। ये लड़का बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है, सिर्फ तुम इसे बर्बाद होने से रोक सकती हो, इसलिए प्लीज डोंट गो। आई एम रियली सॉरी सर। थैंक यू। अरे आ गई बेटा, क्या बात है बेटा? आज तुम्हारा दफ्तर में कैसा रहा पहला दिन? ठीक था। लग तो नहीं रहा बेटा, बोलो कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक था। अच्छा, खुश रहो बेटा। आफरीन बेटा, जानती हो आज पहली मर्तबा मैंने सिलाई का ऑर्डर मना कर दिया, और अब तो मैं ये सिलाई मशीन भी जाके रखने जा रही हूँ भाई। और तुम्हारी बहनें तो खुशी से पागल हुई जा रही हैं। और वो छुटकी की हरकत देखिए, नए कोचिंग सेंटर से जाके फॉर्म लेकर आई है वो तो। अम्मी आप ये सब कुछ छोड़े ना। आपा अब मुझे ये बताएं, मेरा होने वाला ससुराल कैसा है? और मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो है ना? और वैसे आजान तो मेरे बारे में काफी सवाल पूछ रहा होगा, पर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। उससे बोलना जब वो मुझसे मिले तो डायरेक्टली मुझसे पूछ ले। बस भी कर दो, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? पहला दिन था उसका दफ्तर में, थकी हुई आई, उसको चाय बना के दो कम से कम। उमर, क्या ये जरूरी है कि अजान की मैनेजर एक लड़की ही हो? उसे देख के ना मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया। स्कूल में मेरी इसी तरह की एक मिस हुआ करती थी, उनका नाम था मिस परवीन। वो भी इतनी यंग थी और इसी तरह का ड्रेसअप किया करती थी, तो हम उनको दूर से आवाजें लगाया करते थे कि आंटी परवीन, आंटी परवीन। उमर साहब, आप कुछ कह रहे थे? मरियम, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं आजान की भलाई की खातिर कर रहा हूँ, और आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आफरीन बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है। इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में बड़ी सादा जिंदगी गुजार रही है, अपने उसूलों की बड़ी पक्की है, और आजान को भी कोई ऐसा फजूल काम नहीं करने देगी जिसकी इजाज़त उसको पिछले मैनेजर्स देते रहे। और आजान की आदतों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हर वक्त नशे में धुत रहता है और आए दिन उसके अखबारात में डिफरेंट स्कैंडल्स छपते रहते हैं। आई एम श्योर जब आफरीन जैसी लड़की उसके साथ अटैच हो जाएगी तो मजीद कारनामे नहीं होंगे। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है उमर सर ने सोच समझ के आफरीन को अजान का मैनेजर रखा होगा, एंड वी शुड ट्रस्ट हिज चॉइस। वो तो जा चुकी है उमर सर। तुम्हारी वापसी को मैं तुम्हारी रजामंदी समझू। थैंक यू सो मच। यू मेड द राइट डिसीजन। और हाँ, अजान से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो तंग करे या परेशान करे तो सीधी मेरे पास आना, या फिर मरियम के पास। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैंडल की है, मैं संभाल लूंगी। इमरान, थैंक यू सर। डोंट कॉल मी सर, क्योंकि मुझ में सर वाली कोई बात नहीं है।
यू स्टिल हियर। मैं सोचता था कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है, लेकिन तुम्हारे पास तो दूर दूर तक नहीं है। तुम्हें कुछ बुरा लगता है कि नहीं? लगता है, लेकिन सिर्फ उन बातों का जो दिल से कही जाए और जिनका कोई मकसद हो। मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ की तरबियत याद है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी अजाब बना दूंगा कि तुम उस उमर खान से अपनी रेजिग्नेशन की खुद भी कहोगे, क्योंकि तुम मुझे एक आंख नहीं भाती हो। आई एम टेलिंग यू। एक आंख तो आप भी मुझे नहीं भाते, लेकिन एटलीस्ट मुझे ड्रेसिंग सेंस है। मैं जो भी पहनती हूँ डिसेंट पहनती हूँ, आपकी तरह फटी पैंट और बिढंगे बालों में नहीं। आई डोंट नो व्हाई आपको लोग क्यों पसंद करते हैं। सीरियसली, वाओ, एक जाहिल लड़की मुझे फैशन का लेक्चर देगी? ओके कम ऑन यार, अब यही सुनना था मुझे। आपकी एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएशन किया है। मैं मास्टर्स हूँ, तो ज्यादा जाहिल कौन हुआ? सो गरूर बाद में कर लीजिएगा, आपकी स्पॉन्सर के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मैं जाऊंगा, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं। समझ आया? Whatever. क्या स्टूपिड ऑफिस है यार। रूम कहाँ पर है? आजान, आप क्लासेस उतारेंगे तो आपको नजर आएगा। तुम बस बोलना बंद करो और चुपचाप मेरा वेट करो, मैं मीटिंग फिनिश करके आता हूँ। समझ आए? कहाँ है रूम? कैसे जाना साहब? अरे आप? मेरी मेड है ये, मतलब मेरी न्यू मैनेजर। ओह अच्छा। मुझे आपका ड्रेसिंग स्टाइल बड़ा पसंद आया, वरना हमारी जनरेशन तो भूल ही गई है कि असल खूबसूरती तो सादगी में ही है। थैंक यू। क्या आप वही लड़की हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई थी और आप आजान के साथ? जी बिल्कुल, मैं वही हूँ। एक्चुअली वो वीडियो एडिट करके पेश की गई थी ताकि आजान की इमेज को नुकसान पहुंचे। आप तो सोशल मीडिया को अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया को तो बस कोई भी चीज़ हाथ लग जाए। एनीवेज, नाइस टू सी यू। चले आजान, अब काम की बात करते हैं। आजान साहब, आपको तो आपकी पोजीशन का पता है, हम पहले से ज्यादा इतने पैसे नहीं दे सकते। आपके गानों से ज्यादा तो आप कंट्रोवर्शियल हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप आजान के साथ कब से काम कर रहे हैं और आप लोगों ने तो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे किए हैं, वो भी सुपर हिट। वो सब पास्ट है, प्रेजेंट में कोई चीज सक्सेसफुल नहीं है। कैन आई से समथिंग? तुम चुप करो प्लीज। जी कहिए। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी सर। पाकिस्तान में इतने सिंगर्स हैं, यूट्यूब पे फॉरेन सिंगर फेमस भी हो जाते हैं, तो फिर आप आजान के साथ ही शो क्यों करना चाहते हैं?
शट अप। तुम जानती भी हो कुछ इस बारे में। मैं इनके साथ सालों से काम कर रहा हूं। जाओ यहां से बाहर। फैन फॉलोइंग तो है अजान की, लेकिन इनके नए गानों की वजह से वो कम होती जा रही है। सर, अजान की फैन फॉलोइंग खत्म होने में हज़ारों साल लगेंगे। और वैसे भी अजान तभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब आप 10% रेस करेंगे, अदरवाइज आपके पास नए सिंगर्स का ऑप्शन तो रहता है। आर यू मैड? क्या कर रही हो तुम? क्यों मेरा करियर खराब करना चाहती हो? क्यों आगे मेरी जिंदगी? जाओ यहां से। आई एम सॉरी, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आपके टाइम का शुक्रिया। अरे ये क्या? क्यों मेरी जिंदगी खराब करना चाहती हो तुम? क्या जरूरत थी यहां पे आने की? सर प्लीज रोकिए उनको। अरे रुकिए आजान, 1 मिनट बात तो सुनिए। %10 इज नथिंग, और वैसे भी इससे नीचे कुछ भी नहीं। इसके बाद हमारी और स्पॉन्सर से भी मीटिंग है, शायद उनके पास बेटर ऑप्शन हो। लेकिन ओह, शायद मुझे उसके बारे में पता नहीं था। कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू, हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठे, मैं आपकी बात से एग्री हूं। अच्छा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं एग्री हूं। आप कॉन्ट्रैक्ट बताएं कब साइन करने हैं। ठीक है, हमें भी दोबारा आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा। आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर दीजिए, हमारी लीगल टीम देख लेगी, उसके बाद हम साइन करने आ जाएंगे। आजान साहब, आपको बहुत मुबारक हो कि आपको इतनी अच्छी मैनेजर मिली है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि किसी दूसरे स्पॉन्सर के साथ मीटिंग थी? आप जितने स्मार्ट दिखते हैं उतने हैं नहीं। मुझसे सीधी सीधी बात करो। तो सीधी सीधी बात ही है मिस्टर अजान कि कोई स्पॉन्सर नहीं है, और ना ही कोई मीटिंग है, और ना ही आपके साथ कोई काम करना चाहता है। मैंने अंदर जो ब्लफ किया वो जरूरी था। समझता हूँ, अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी जीत है। कुछ नहीं है तुम्हारा सा। जानती हूँ ये आपकी जीत है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे बहुत जहर लगती हो। ओ हेलो, तुम कहाँ आ रही हो? यहाँ भी मेरे साथ आओगी क्या? मेरा काम है आपके साथ साथ रहना। मैडम, दिस इज नॉट माई बिजनेस मीटिंग, दिस इज माई लेजर प्लेस। आई कैन नॉट टेक यू इनसाइड। मेरी थोड़ी इज्जत है एंड हाँ, यू मस्ट बी हंग्री। ये लो पैसे, कहीं जाना और कुछ खा ले। फाइंड समथिंग। मैं आपकी मैनेजर हूँ, मेड नहीं। थैंक यू सो मच। योर लॉस। गार्ड, इन मैडम का ध्यान रखना, कहीं गलती से अंदर ना आ जाए। वॉच आउट।
कब से इंतजार कर रही हूँ। ये नहीं कि एक बार आके पूछ ही ले। हेलो अम्मी। आफरीन बेटा तुम कहाँ हो? कब से मैं तुम्हें फोन मिलाना चाह रही हूँ, मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं था। तुमने ना कोई फोन किया ना अपनी कोई खबर दे रही हो। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मुझे जरा सी देर हो जाएगी। अरे लेकिन क्यों बेटा? अम्मी मैं अजान सर के साथ हूँ और वो अंदर क्लब में जाके मर गए हैं। अरे तो बेटा तुम लौट के घर चली आओ, उनको फोन करके बता देना तुम। अम्मी आपको पता है मैं कब से फोन मिला रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। बेटा बिनी जान तुमने कुछ ठीक से खाया पिया भी कि नहीं? अम्मी मैं घर आके बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। डोंट टच मी, हाथ मत लगाओ। मैं अपना ख्याल खुद करना जानता हूँ। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। रुको आफरीन, तुम्हारी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। यू हैव टू कम होम। लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो। यू टेक सम ऑटो टैक्सी व्हाटएवर। ओके, पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। कितने चाहिए तुम्हें? 100 बहुत है? अपने पैसे अपने पास रखिए, मैं खुद आ जाऊंगी। As you wish. But come soon. I'm waiting. आजान मैं जा रही हूँ। बस एक गुजारिश, साए में तेरे होता, बस एक मैं ही जीऊं। होठों से जाम तेरे, हर सुबह मैं सराहने, बैठ के यूं ही पीऊं। आजान फिर से कहना, ये लाइंस बहुत अच्छी हैं। होठों से जाम तेरे, हर सुबह मैं सराहने,
बैठ के यूं ही पी। इस तरह प्यार का तूने मुझ पे जादू किया ओ पिया, तेरे बिन ना रहा कहीं, तुझसे है मेरा जहां। शुक्र है सो गए। आजान प्लीज सीधे हो जाएं। आजान मैं जा रही हूँ, सीधे हो जाओ। इस वक्त कहाँ जा रही हो? सुबह होने वाली है, तुम जाके गेस्ट रूम में आराम करो। नहीं मैं चली जाऊंगी। सुबह होते ही चली जाना, ठीक है? जाओ। ओके। इतनी तौफीक नहीं कि माँ की जरा मदद करवा दें। मेरा बैठी हुई है हाथों को घिसने के लिए। प्याज ही काट दो उठ के ऑमलेट के लिए। अम्मी क्या है आपको, हर वक्त गरीबों वाले काम। इतनी मुश्किल से मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है। तुम्हारी इन बातों से ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीती रहो बेटा। आप अब आ रही हैं? मुझे लगा आप सो रही हैं। बेटा ये दफ्तर वाले क्या एक ही दिन में सारा काम ले लेंगे? ओह माय गॉड, आपके साथ अजान तो नहीं आया है? वो मुझे इस हालत में नहीं देख सकता, बता तो देती। क्या हो गया मायरा, मैं आ गई हूँ, काफी नहीं है? बेटा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, खा के सो जाओ। आप छोड़े मुझे, थे मैं आपका हाथ बढ़ा। अरे बेटा तुम अभी तो आई हो, और तुम जाके तैयार हो कॉलेज के लिए। फिर से ये कॉलेज, कब जान छूटेगी मेरी, कब अजान से शादी होगी? अम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है किसी चीज की टेंशन मत लिया करें, मुझे सिर्फ आपकी परेशानी होती है, अपना ख्याल रखा करें। बेटा मेरा तो बहुत दिल घबराता है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लो और मैं भी दोबारा से सिलाई शुरू कर दूंगी। मुझे तो काम भी बहुत मिल रहा है। बेटा सेहत से बढ़ के कोई और दूसरी चीज नहीं, वरना तुम्हारी सेहत गिर जाएगी। अरे अम्मी क्या हो गया? और वैसे भी उमर साहब जितनी मुझे सैलरी दे रहे हैं ना, इतनी सैलरी मुझे कोई और नहीं देगा। आप हौसला रखें ना। और हाँ मुझे पता है टाइम का थोड़ा इशू है, लेकिन आप लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बेटा तो क्या इसका मतलब है तुम सारी सारी रात बाहर रहा करोगी? नहीं अम्मी, हाँ लेकिन ये बात अलग है कि इस काम में दिन रात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा स्टार है तो अपने टाइम से ही चलता है ना। आप बस हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे तो सिर्फ तुम्हारी सेहत की फिक्र है। अम्मी, मैं इतनी जिम्मेदार हो गई हूँ कि अपना अच्छे से ख्याल रख सकूँ। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र होती है, आप अपना ख्याल रखा करें। ठीक है बेटा, अब जैसे तुम मुनासिब समझो। अच्छा ये बताओ कि असल जिंदगी में कैसे हैं अजान अली खान? बहुत ही मकबूल शख्स है। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, और पागलपन की इंतहा तो चेक करे, हर वक्त अपने आप को शीशे में देखता रहता है और सारा सारा दिन काला चश्मा लगा के घर में घूमता रहता है। उसका फेवरेट काम पता है क्या है? मेरी टांग खींचना। अरे तो फिर तो तुम दोनों की तू मैं लगी रहती होगी, बड़ा मजा आता होगा। ऐसे जानती हो बेटा, तुम्हारी दादी ने मुझे कितने ताने दिए बेटा ना होने पर। आज तुम्हें देख के इतनी खुशी होती है। तुम तो मेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर हो। अच्छा, ज्यादा इमोशनल ना हो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। अच्छा? अम्मी, इतनी खांसी क्यों आ रही है आपको? नहीं ठीक हूँ बेटा, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। तेज चला गाड़ी, जल्दी चला गाड़ी। आगे तो नाका लगा हुआ है, अब क्या करें? गाड़ी रोक। इसको कच्चे से लेकर जा, मैं तुझे पुराने अड्डे पर मिलूंगा। ठीक है उस्ताद। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। खुदा का वास्ते प्लीज मुझे छोड़ दो। खामोश, खामोश हो जा। पट्टी बांध उसके मुंह पर। बहुत बोलती है ये, जल्दी बांध।